नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जेकेपीएससी 10+2 फिजिक्स लेक्चरर के सिलेबस के बारे में। ठीक है, जो लोग भी फिजिक्स से तैयारी करने वाले हैं, अभी तक आपका थोड़ा सा जो सिलेबस है आपको कंफ्यूज कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता नहीं चल पा रही हैं कि मतलब क्या पढ़े कैसे पढ़े। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारे पास जितने भी अभी तक प्रीवियस पेपर्स हैं उनको एनालाइज किया जाएगा और उसी के बेस पे हम अपना सिलेबस यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक सिलेबस अभी तक फिलहाल अवेलेबल है जो कि 2006 में आया था गाइस। ठीक है, वो उम्मीद है सबके पास होगा। ठीक है, तो मान के चलिए सिलेबस तो आपका मोस्टली वही है। आपका 80 टू 90% चांसेस है, 99% चांसेस है कि सिलेबस आपका वही होने वाला है। कुछ टॉपिक्स आपके पास ऐड किए जाएंगे। ठीक है, सिलेबस तो वो वाला रहेगा, कुछ टॉपिक्स थोड़े से बस आपको हर सब्जेक्ट में बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कम तो नहीं हो सकता है, आपका वो टॉपिक रहेगा जितना पहले का है, कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा करी जाएंगी। क्योंकि प्रीवियस पेपर्स को ध्यान में रखते हुए हमने यही देखा है, एनालाइज करके यही देखा है कि कुछ टॉपिक्स आपके एक्स्ट्रा हैं। जो आपका सिलेबस 2006 वाला है और जो पिछले कुछ पेपर्स हैं जैसे कि 2009 का हो गया, 2000 आपका 16 का हो गया, तो ये कुछ पेपर्स में देखेंगे ना, कुछ टॉपिक्स आपके एक्स्ट्रा दिख रहे हैं सिलेबस से। ठीक है, तो थोड़ा सा उन्हीं को एनालाइज करके हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी और किस लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा बढ़िया से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड अभी तक हमने काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पे बना दिए हैं गाइस। ठीक है ना, जैसे कि आपका एक तरह से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, एक वीडियो अवेलेबल है, आपको आई बटन पे ऊपर दिखेगा, ऊपर फ्लैश होगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमने आपके लिए बेस्ट बुक्स भी डिस्कस कर दी है गाइस, ये वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका डिस्कस किया जा चुका है, सारी ई बुक्स हमने बता रखी हैं। और आपके लिए आपका जो ऑनलाइन बैच है वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है गाइस। ठीक है, फिजिक्स का जो पूरा बैच है वो हम आपका स्टार्ट कर चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। जो हमारा प्रीवियस पेपर्स है और आपका जो प्रीवियस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, वहाँ पे आपके लेक्चर्स आ रहे हैं। आपका जो कोर्स है एकदम टू द पॉइंट है। अगर आपने बेसिक से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बेसिक को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्टिंग से सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं गाइस। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, आप उस पर जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब वीडियोस भी आप ज़रूर देख लीजिएगा गाइस। ठीक है ना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब मिस मत करिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आज हम थोड़ा सा जो आपका लेटेस्ट पैटर्न बोलिए या फिर जो सिलेबस है वो बोलिए, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री लेक्चर्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारा फ्री लेक्चर आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे और आगे भी हम प्रोवाइड करते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा गाइस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हमारा जो पिछला सिलेबस है उसको एक बार थोड़ा सा नज़र मार लिया जाए। ठीक है, तो ये जो आपका सिलेबस है, अगर हम मैथमेटिकल फिजिक्स से स्टार्ट करें, ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास फूरियर सीरीज है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स है, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, टेंसर एनालिसिस है, ये सब तो चीजें आप देख रहे हैं। इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस भी हमारे पेपर में आए हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स की बात करें गाइस, जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक आपका वेक्टर कैलकुलस, जो आपका वेक्टर अलजेब्रा है, इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है ना, फिर आपके जो मैट्रिक्स है उससे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इनसे जो क्वेश्चंस भी आए हैं गाइस काफी बेसिक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, वैसे तो आपके हर सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उतने एडवांस नहीं है। ठीक है, आपको ज्यादा डिफिकल्ट लेवल तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
आप यहां पे अगर बेसिक लेवल, ठीक है ना, आपके फॉर्मूला बेस्ड, आपके जो थियरी बेस्ड, ठीक है, इन्हीं पे क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइस, ऐसा आपने देखा है। तो इन्हीं लेवल पे सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत है, हमें ज्यादा डीप में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, तो टॉपिक के स्टार्टिंग में ही आपको बहुत सारे थियरी में ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उसी लेवल की आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अदरवाइज आप जितना डीप जाते जाएंगे वो आपके और एग्जाम्स के लिए होगा, ठीक है। अगर आप ज्यादा डीप पढ़ेंगे तो वो समझिए कि आपका वही CSR नेट का सिलेबस हो जाता है, आपका गेट का सिलेबस हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक रखते हैं तो मान के चलिए वो आपका सेट एग्जाम का भी सिलेबस कवर हो जाएगा, और आपका जो वहां पे अपना JKPSC 10+2 लेक्चरर का जो सिलेबस है वो भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मतलब अभी तक फिलहाल हमें ये कुछ टॉपिक दिख रहे हैं जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फोरियर सीरीज में अगर हम बात करेंगे, फोरियर सीरीज तो आप जानते ही हैं, हमारा वही फोरियर सीरीज के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। और इसमें आपका वही इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं गाइस, ठीक है ना, क्योंकि वही उसी की कैटेगरीज में आपके पास ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। आपके पास जो फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इनके फॉर्मूला जैसे हो जाते हैं, फॉर्मूला भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है गाइस, ठीक है ना। आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो क्वेश्चंस है वो तो आप जानते हैं बहुत बेसिक ही होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो क्वेश्चंस हैं आपको इंटीग्रेशन के थ्रू भी मतलब पूछा जा सकता है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में रख दिया जाएगा, बोला जाएगा इसका आंसर बताइए, या फिर डायरेक्ट आपको FT की वैल्यू दे दी जाएगी, उसका फिर हमें ट्रांसफॉर्म करना हो सकता है, दे दिया जाए, ठीक है। अगर हम इधर बात करेंगे इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में वही आपका जो रेसिड्यू हो गया, कॉन्टोर इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। आपके रेसिड्यू अलग अलग जो पोल्स होते हैं वहां पे हर तरीके के क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। आपका जो डिमॉर्फी थ्योरम है यहां से बन सकता है, कुछ सीरीज के भी क्वेश्चंस यहां से बनाए जा सकते हैं गाइस, ठीक है। याद रखिए हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स में एक और टॉपिक है, वो है आपका इनफाइनाइट सीरीज का भी क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको सीरीज से भी रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे हमारे पेपर्स में, तो ये भी याद रखना, कहीं से भी सीरीज का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन तो वैसे स्पेशल टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो तो आपको देखना ही है, जिसमें कि आपका बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल फंक्शन आपका हो गया, ठीक है ना। आपके पास जो बेसल इक्वेशन, लेगोरस पॉलिनोमियल, लेकिन इसमें आप कुछ और चीजें ऐड कर दे, जैसे कि लेजेंड्रे पॉलिनोमियल हो गया, आपका लेजेंड्रे का रॉड्रिगस फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इनके रिकरेंस रिलेशन यहाँ पे हो जाते हैं, तो ये सब भी चीजें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर टॉपिक है तो उससे भी चीजें टच करी जा सकती है, ऐसा नहीं कि जो लिखा है वही आएगा, ठीक है। तो आपके जो सॉल्यूशंस हैं, जो उनके वहां पे रिकरेंस रिलेशन है, जो ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशंस है, ठीक है ना, आपके रिकरेंस रिलेशंस जो मैंने अभी आपको बोला, वो सब चीजें हमें पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन आएंगे गाइस, ठीक है। अगर हम अपने टेंसर एनालिसिस की बात करें, तो टेंसर एनालिसिस मतलब थ्योरेटिकल बेस्ड जो बेसिक डेफिनेशंस होते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वो सब क्वेश्चंस यहां से बनते हैं गाइस, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ठीक ठाक बेसिक टाइप के क्वेश्चंस यहां से कुछ भी मिल सकता है, हमें हर एक चीज को करने की जरूरत है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ गाइस, इसमें आप टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टाइम है, ठीक है। टॉपिक्स वो लोग छोड़ते हैं जो कि मतलब 1 महीना पहले तैयारी कर रहे हैं, 2 महीना पहले तैयारी कर रहे हैं, तो टॉपिक्स वो लोग छोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो ध्यान रखिए, हमें किसी भी टॉपिक को स्किप करने की जरूरत नहीं है, जो फिलहाल सिलेबस में दिख रहा है वो आपका पूरा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें से कुछ कट नहीं किया जाएगा, बढ़ाया ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपके मैथमेटिकल फिजिक्स से रिलेटेड। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें गाइस, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप जानते ही हैं कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका लैग्रेंजियन हो जाता है, हैमिल्टोनियन हो जाता है, ठीक है। आपकी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है, फिर हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है, लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, पॉइसन ब्रैकेट हो जाता है, ठीक है ना। आपका जो सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बन जाते हैं, स्मॉल ऑस्लेशन के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास फेज स्पेस के भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट के भी क्वेश्चंस आ चुके हैं गाइस, ठीक है। याद रखिए हमारे पास पेपर में साइक्लिक या फिर जो आपका इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स है, इसके भी क्वेश्चंस आ चुके हैं गाइस, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मतलब कहीं पे पूछा जा सकता है कि आपका जो फेज स्पेस है, आपका जो मोमेंटम है,
या फिर जो एनर्जी है ये कांस्टेंट कब हो सकता है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो इन सबको थोड़ा सा आप हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चंस इसमें इसी तरीके के फिलहाल देखने को मिल रहे हैं जो कि हमारे पेपर्स में आ चुके हैं, ठीक है। और सब टॉपिक तो आप ध्यान दीजिएगा ही, लेकिन जो मैंने बोला है उसको पहले आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना। जो मैंने बोला है वो पहले आप पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, आपके सारे क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो बचे हुए टॉपिक्स वो करिए, फिर आपके जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस जो कुछ आ रखे हैं वो आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आप जानते ही हैं, हमारा जो एक बीजेटी हो जाता है, एफईटी हो जाता है, इन पे काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चंस मतलब ठीक ठाक से सर्किट बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। अगर हम बीजेटी में जाते हैं, वही जो ट्रांजिस्टर आपके पास है, तो इसके जो कन्फिग्रेशंस होते हैं गाइस, कॉमन बेस वाले, ठीक है ना, कॉमन एमीटर वाले, कॉमन कलेक्टर वाले, इस टाइप के जो कन्फिग्रेशन होते हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये सब ध्यान रखना जरूरी है। और उनके ग्राफ से आपको क्या सीखने को मिलता है, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, आएंगे भी आगे, ठीक है। आपका जो सर्किट हो सकता है उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो सकता है, ये रिप्रेजेंट करने को भी आ सकता है, आपके ऑप्शंस में दे दिया जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, हम ऑप्शन में सेलेक्ट करके डिसाइड करेंगे, ठीक है। एफईटी में मैंने बोला आपको गाइस, ठीक है ना, इसका जो सर्किट है, कैरेक्टरिस्टिक है, ऑपरेशन है, ठीक है ना, इनके जो कन्फिग्रेशंस है वो सब चीजें हमें जाननी है। और थोड़ा सा एफईटी के जो एच प्राइम पैरामीटर्स होते हैं ये सब भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। एच पैरामीटर से रिलेटेड भी कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और इस टाइप की चीज़ों को लोग ध्यान नहीं देते हैं गाइस, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ लीजिए कि काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं ना गाइस, ये पुश पुल क्लास डी एम्पलीफायर, इनके जो एडवांटेज है, ठीक है ना, फीडबैक जो आपका हो जाता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं गाइस, ठीक है ना। तो ये सब भी थोड़ा सा देखना जरूरी है, हल्के में मत लीजिएगा। और इनसे रिलेटेड जितना एप्लीकेशंस आप देखना चाहते हैं जरूर देखिएगा। और ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे गाइस, जो थियरी आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि कोई भी एक सर्किट है, सर्किट से रिलेटेड जो भी आपका एक्सप्लेनेशन होता है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे, ठीक है। आप बुक में थोड़ा सा देखिए, कोई सर्किट वहां पे बना है, इस सर्किट में ये फॉरवर्ड बायस है, ये आपका रिवर्स बायस्ड है, किधर से आपका ये अपना इनपुट दिया जाएगा, किधर से आउटपुट निकलता है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं गाइस हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के इस टाइप की चीजों को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। एम्पलीफायर के सारे जो रिलेशंस है, आपका एक तरह से करंट गेन, वोल्टेज गेन, ठीक है ना, पावर गेन, आपका रेजिस्टेंस गेन, इस तरीके की भी चीजें होती हैं, हमें ध्यान रखना जरूरी है। और ऑसिलेटर में भी याद रखिएगा, इस ऑसिलेटर में भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपके आएंगे। ऑसिलेटर में आपका प्रिंसिपल क्या हो जाता है, फेज शिफ्ट वाला ऑसिलेटर क्या होता है, कितने आरसी नेटवर्क वहां पे बनाए जा सकते हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चंस होंगे गाइस, ठीक है। आपके जो टाइप्स है वो भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, उनमें फ्रीक्वेंसी का भी एक फॉर्मूला होता है, तो फ्रीक्वेंसी भी आप अपना याद रखिएगा, ऑसिलेटर्स में पूछा जाता है, ठीक है। फिर वाइब्रेटर भी आप देख सकते हैं गाइस, वाइब्रेटर भी आपके टाइप्स यहाँ पे आएंगे, इनके फॉर्मूलाज आएंगे, आपके सर्किट से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हो सकते हैं वो सब चीज़ें भी यहाँ पे पूछी जाएंगी, ठीक है। आपका मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन के भी क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, तो ये सब भी आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये जितना डिजिटल अभी तक फिलहाल आप देख रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चंस में ना आप देखेंगे हाफ एडर, ठीक है, फुल एडर, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीजें मेंशन नहीं है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। हाफ एडर, फुल एडर, आपके हाफ सब्ट्रैक्टर, जो सब्ट्रैक्टर आपके पास हो जाते हैं, फिर मल्टीप्लेक्सर आपका हो जाता है, डी मल्टीप्लेक्सर हो जाता है, इनकोडर हो जाता है, डिकोडर हो जाता है, इस तरीके की चीजें भी हमें पढ़ने जरूरी है। आपके पास जो अपना फ्लिप फ्लॉप हो जाता है गाइस, ये भी आप पढ़िए, ठीक है। ऐसी चीजें हैं जो कि हमें क्वेश्चंस ला के देंगी तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें के मैप भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा गाइस, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ी सी आसान ही पड़ती हैं, तो क्वेश्चंस जब आपको आएंगे तो वो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। फिर एसओपी मेथड, आपका पीओएस मेथड, ठीक है ना, इनका जो बुलियन एक्सप्रेशन है किस तरीके से बनाया जाएगा, तो बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस है वो तो आप जानते हैं कि वो तो कभी भी आ सकते हैं, वो आपका मेंशन भी है वैसे, ठीक है। अगर हम अपने क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें गाइस, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इनफ सिलेबस है हमारे पास, इसमें कुछ हमें नहीं लगता ऐड होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतने में से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है, जिसमें कुछ ऐड होने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस है वैसे तो, ठीक है। तो आपको हर तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, श्रोडिंगर इक्वेशन, आपके पास परटर्बेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू आपका हो जाता है, ठीक है। फिर
आपके पास जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में आएंगी और आ भी चुकी है कई सारी। ठीक है, तो इसमें तो कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, ये तो आप पूरा ही देखिएगा। ठीक है ना, इसमें आपका सब कुछ इंपॉर्टेंट है और इसमें भी थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आपका स्फेरिकल हार्मोनिक्स हो गया, ठीक है ना, आपका जो अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, आपका पोटेंशियल वेल हो गया, इस टाइप की चीज़ें वैसे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, परटर्बेशन थ्योरी से भी क्वेश्चंस आ ही सकते हैं। तो ये तो आपका पूरा सिलेबस मान के चलिए ना गाइस, ये क्वांटम मैकेनिक्स तो वही सीएसआर नेट वाला ही है, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा बेसिक रखिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। अगर आप सीएसआर नेट वाला भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस बहुत बेसिक आएंगे। अगर फिलहाल कुछ क्वेश्चंस की बात करी जाए तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में कुछ अल्फा दे दिया गया या फिर के दे दिया गया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो वो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा हाई लेवल ही इसको रखेंगे क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना जरूरी है, ये हमारे सिलेबस के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। ठीक है, अगर हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करें गाइस, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी काफी ठीक ठाक सिलेबस है, इसमें भी कुछ ऐसा अलग से नहीं आएगा आपका। ठीक है ना, क्योंकि इसमें वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, लैटिस आपको पढ़ना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मिलर इंडिसेस आपको पढ़ना पड़ेगा, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना, इंटरसेक्शन जो भी आपके पास है, आपका इंटरसेप्ट के साथ कैसे आपका हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे आती हैं, हमें ध्यान रखना है। आपका डिफ्रैक्शन जो पैटर्न है, ठीक है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन आपके पास जो है, आपके जो पैरेलल प्लेन्स हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, प्राइमिटिव सेल, आपका नॉन प्राइमिटिव जो सेल होता है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे, आप हल्के में इसको मत लीजिएगा। ठीक है, फिर आपके पास वही जो एक आइंस्टाइन वाला डिबे, टेम्परेचर वाला डिबे थियरी, आइंस्टाइन थियरी, इस टाइप की भी जो चीज़ें हैं ना गाइस, ये ज़्यादातर पूछी जा रही हैं, थोड़ा सा आप इसको पूरा पढ़िएगा। ठीक है ना, जो थर्मल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। क्रिस्टल से रिलेटेड जो उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है ना, जो कंडक्टिविटी होती है, इन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। हमारा हॉल इफेक्ट में भी काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जो कि अलग से ऐड होने की जरूरत है। ये हमारे पास पर्याप्त सिलेबस है, हमें इतना पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमें अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं आने वाला। जैसा मैंने बोला, आपका क्वांटम मैकेनिक्स जैसे पर्याप्त सिलेबस है ना हमारे अभी फिलहाल लेटेस्ट जो सिलेबस था, और आपका जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स या फिर इसको सीधा वही कंडेंस फिजिक्स ही बोलिए आपका। ठीक है ना, ये पूरा सिलेबस है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा गैस। ठीक है ना, क्योंकि ये सेम टू सेम सिलेबस है गैस, ये भी आपका नेट जेआरएफ वाला सेम सिलेबस दिख रहा है, ये वाला भी नेट जेआरएफ वाला ही पूरा सिलेबस मान के चलिए वही है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स बोलिए या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स बोलिए, ये भी पूरा वही है गाइस, ये भी कुछ चेंज नहीं होने वाला, ये भी सिमिलर ही है। ठीक है, आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपके पास हो जाता है, आपके यहाँ पे जो न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से मेथड से यहाँ पे हम न्यूक्लियर साइज थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड भी, एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। रेडियोएक्टिव डीके आपके पास हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमें ध्यान रखना है। उसके बाद न्यूट्रॉन से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। आपका जो एक तरह से फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके है, आपका अल्फा डीके हो गया, गामा डीके हो गया, इनके जो थोड़े से एडवांस चीज़ें हैं वो थोड़ा सा एडवांस ही रखिएगा, क्योंकि इनमें ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस नहीं बनते हैं गाइस। ठीक है ना, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे आसान क्वेश्चन बनते हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी आपको मतलब हर एक चीज़ पढ़ना है, ये भी आपका नेट जेआरएफ वाला सिमिलर सिलेबस है, इसमें अलग से कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करें गाइस इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वही इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिसको हम बात करते हैं, तो ये वही चीज़ है। ठीक है ना, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा यहाँ पे लो कैटेगरी में दे रखी है, ज़्यादा एडवांस यहाँ पे चीज़ें नहीं है। ये आपका सीएसआर नेट वाला पूरा सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स वाला नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला पूरा सिलेबस नहीं है, कुछ चीज़ें यहाँ पे कम रखी गई हैं गाइस। ठीक है, जैसे कि आप मैक्सवेल इक्वेशन तो देख ही रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशन के एप्लीकेशंस आप देख ही रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन आप देख रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो ईएम वेव के जो क्वेश्चंस हैं पोलराइजेशन से रिलेटेड, इनके जो भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन जो कोफिशिएंट वहाँ पे बनते हैं वो सब चीज़ें। ठीक है ना, आपका डाइलेक्ट्रिक हो जाता है, जो कंडक्टिंग मीडियम है वो सब हो जाता है, आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, इस टाइप की जो चीज़ें हैं यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ठीक है,
हमारा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाता है गाइस, ठीक है। आपके इनके काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, इसकी इन डेप्थ अपनी हो जाती है, तो ये सब चीज़ें भी हमारे एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं। रेडिएशन से रिलेटेड भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गाइस। तो ये वैसे मेंशन है आपका, वही सीएसआर नेट वाला सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया गया, कुछ आपके जो डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स हैं यहाँ पे हटा दिए गए हैं। वैसे वो करने की भी जरूरत नहीं, अगर वो आता भी आपके लेटेस्ट सिलेबस में तो वो मत करिएगा, क्योंकि इनसे ही हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे गाइस, ठीक है ना। हमें पर्याप्त कट ऑफ में आने के लिए हमारा काम हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स मतलब इसमें आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां तक तो आप कर लेंगे, प्लाज्मा से रिलेटेड आप चीजें कर लेंगे, आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर्स में जो आपके इमेजेस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपके एक तरह से फोर्स से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सब तो आप कर सकते हैं, तो वो आप मिस मत करिएगा, क्योंकि वो सब हर एग्जाम के लिए कॉमन है, वो आपका हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए आपका अपना ट्रांसमिशन से रिलेटेड चीज़ें बढ़ती हैं, ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड, तो वो सब अगर आ भी जाएगा, मान लीजिए अगर गलती से आ गया हमारे नए सिलेबस में, तो वो आप छोड़ सकते, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक, या फिर ये वही चीज़ है गाइस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, इसमें यहाँ पे कुछ और नाम कर दिया गया है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी वैसे बोलते हैं, ये अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आपके पास वही है जो अपना एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, आपके पास जो सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, आपने देखा है अपना बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, इस तरीके की जो सीरीज होती है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपका एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, इस टाइप की जो चीज़ें हैं हमारे क्वेश्चंस आती हैं। फिर आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना गाइज, यहाँ पे लेजर से रिलेटेड काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपका जो हीलियम नियॉन लेजर है उसके काफ़ी सारे देखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पेपर में अवेलेबल है। आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास ना जो प्योर रोटेशन एंड प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा जो आपके पास है, वाइब्रेशन, रोटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इस टाइप की भी चीज़ें हैं, इनके जो क्वेश्चन से आ चुके हैं गाइस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो आपका जी फैक्टर होता है उसके भी क्वेश्चंस आप ऐड कर लीजिए यहाँ पे, अगर नहीं मेंशन है तो वो आप देख लीजिए, आपको पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। जी फैक्टर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपके पूछे गए हैं, फॉर्मूले से रिलेटेड चीज़ें आ रखी हैं, और इनके एप्लीकेशंस भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे जो आप एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग है, ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसमें आपका एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल्स। वैसे आप जब जेजे कपलिंग, एलएस कपलिंग पढ़ने जाएंगे तो ये सब चीज़ उसी में इंक्लूडिंग होती है, ठीक है ना, इंक्लूडेड होता है, आपको इसी में पढ़ना होता है। जैसे कि अगर मैं दे देता हूँ ये 3F2, इसमें आपको J की वैल्यू बतानी है, S की वैल्यू बतानी है, L की वैल्यू बतानी है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में है, ठीक है ना। या फिर मैं यहाँ पे पूछ दूंगा कि मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल्स हैं वो आपके पूछे जाएंगे, आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, क्वेश्चंस में दिख जाएगा आपका, ठीक है। तो भैया ये सब तो देख ही रहे हैं, ये भी आपको पूरा करना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हैं हमारे। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या फिर थर्मोडायनामिक्स यानी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आप बोल दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भले ही आपके पास बस पूरा जो सेक्शन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का दिया गया है, लेकिन पिछले पेपर्स में हमारे पास थर्मोडायनामिक्स की भी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है ना। जितने भी जैसे कि थर्मोडायनामिक के जो प्रोसेस होते हैं, मान लीजिए आइसोबार हो गया, आइसोबेरिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, ठीक है ना, आइसोथर्मल आपका जो हो गया, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस हो गया, इस टाइप की चीज़ें पूछी जा चुके हैं, हमारे क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी आप ऐड कर लेंगे, जो आपके थर्मोडायनेमिक्स में पार्टीशन फंक्शन का थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ के साथ जो रिलेशंस है, ठीक है ना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में भी आप देखेंगे और आपके स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी जो पार्टीशन फंक्शन कनेक्शन आता है गाइस इनका, ठीक है। तो वो सब भी देखना जरूरी है। आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं, और आपके पास अगर प्रोसेस पढ़ने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एंट्रोपी का पूरा सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एंट्रोपी के भी काफ़ी सारे रिलेशन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फिर और इसमें वही है गाइस, हमारे पास जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है वो वाला पोर्शन भी, जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास हो गया, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, वाइब्रेशन में हो तब कितना हो सकता है, रोटेशन हो तब क्या हो सकता है, ठीक है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो तब क्या हो सकता है, तो वो वाला पार्ट भी आप जरूर कर लीजिएगा गाइस, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चंस आएंगे, आते भी रहते हैं वैसे तो। और अपना जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इसमें तो आप याद रखिएगा हमारे पास जैसे फर्मियंस है, आपके बोसॉन्स है, ठीक है ना,
हम कई सारे आपको फर्मियन दे देंगे, बोल देंगे कि इनका जो प्रोबेबिलिटी है कितने तरीकों से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, एनसेम्बल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कैसे, ठीक है ना। आपके माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और तो आप देख ही रहे हैं, और सब तो मेंशन ही है आपका, ठीक है। तो जो जो मैंने आपको चीजें बोली है वो देख लीजिए और ये वाला देख लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, जो भी आपको मैंने पूरा सिलेबस में, जो आपका सिलेबस है वो तो ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई है वो अपने प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करके ही बताई है, वो आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे गाइस, ठीक है ना। हमने प्रीवियस पेपर जो आपका 2009-2016 वाला जो था उसको एनालाइज किया है, उसमें जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक से एक्स्ट्रा पूछे गए थे उसी के हिसाब से हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और जो आपका CSA नेट लेवल का है वो तो आप करिए, लेकिन हर एक चीज को CSA नेट लेवल तक करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप फंसे रह जाएंगे। आपका मतलब समझिए कि आप प्रोफेसर के लिए तैयारी नहीं कर रहे, आप 10+2 लेवल के लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सिलेबस आपका डाउन रहेगा ही कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर से, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा दिमाग में ध्यान रखिएगा, ज्यादा डिटेल में चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनमें से भी कोई टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट पा रहे हैं, जिसमें कि आपका टॉपिक काफी टाइम टेकिंग लग रहा है, तो वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें जो छोटी छोटी चीजें वो आप पढ़ लीजिए, जो ज्यादा डिफिकल्ट की तरफ लेके जा रहा है आपको वो छोड़ दीजिएगा, वो आएगा भी नहीं वैसे तो, ठीक है। या फिर अगर आपके फॉर्मूलाज उसमें अगर हो सकते हैं तो वो आप जरूर याद कर लीजिएगा, और कोई चीज वहां से नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। एक चीज हमारे एग्जाम में थोड़ा सा राहत है गाइस, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ रहे हैं, डायरेक्ट थ्योरी पे आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप CSA नेट देखते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट पे तीन तीन चीजों को मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे अगर आप CSA नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप CSA नेट का करते रहेंगे, सब कुछ आपका वहां से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप GK-PSC बस 10+2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको CSA नेट की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वहां पे आप जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अगर बस आप लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो वही है, आप अपनी प्रायोरिटी को देख लीजिए कि आपको CSA नेट के साथ में इसको तैयारी करना है, या फिर बस आपको 10+2 लेक्चरर के लिए तैयारी करना है। तो दोनों का स्ट्रैटेजी अलग हो जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। या फिर जो स्ट्रैटेजी वीडियो है उसको आप पूरा देख लीजिएगा, बुक्स वाले वीडियोस को देख लीजिएगा, इससे आपकी काफी मदद हो जाएगी, आपकी जो प्रिपरेशन है काफी बढ़िया होने में हम मदद जरूर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, हमने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्स अपना डिजाइन किया है, इसी के हिसाब से हम सारी चीज़ों को वहां पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कोर्स को आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है, जल्दी से जाके प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।